भारत में आजकल स्वच्छता अभियान काफ़ी ज़ोरों पर है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय आज से नहीं बल्कि कई सालों से स्वच्छता पर बहुत जोर देते रहे हैं। जब भारत गुलाम था उस वक्त भारत के एक राजा ने अपने अपमान का बदला दुनिया के सबसे महंगी कारों में से एक रॉल्स रॉयस से कचरा उठवा कर किया था। रॉल्स रॉयस जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मशहूर कार कंपनी है, उन्हें एक भारतीय राजा के शान में गुस्ताखी करना काफ़ी भारी पड़ा, जिसके बदले में न सिर्फ कंपनी की कटौती हुई बल्कि रॉल्स रॉयस को भारतीय राजा को लिखित में माफ़ी भी मांगनी पड़ी। दोस्तों, भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। आज से कई साल पहले हमारे भारत के राजाओं के पास बेइंतहा धन दौलत थी और यह राजा उन्हीं राजाओं में से एक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों एक भारतीय राजा ने रॉल्स रॉयस गाड़ियों से पूरे नगर की सफाई करवाई थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रॉल्स रॉयस दुनिया भर में अपनी मशहूर कारों के लिए फेमस है। इस कंपनी की स्थापना 1904 में चार्ल्स और हेनरी रॉयस ने की थी। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कारों की निर्माण और बिक्री शुरू की, जिसके बाद कंपनी का नाम रॉल्स रॉयस पड़ा। सन 1920 में दुनिया के नक्शे पर ब्रिटिश का परचम बुलंद था और साथ ही ब्रिटेन की सबसे मशहूर कार निर्माता कंपनी रॉल्स रॉयस का काफ़ी अच्छा खासा रुतबा हुआ करता था। लेकिन एक भारतीय राजा के शान में गुस्ताखी उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी को भारी पड़ी। दोस्तों, सन 1920 में अलवर के राजा जयसिंह प्रभाकर इंग्लैंड के सड़कों पर घूम रहे थे। वह काफ़ी साधारण कपड़े पहने हुए अंग्रेजी लिबास में थे। रंगत भारतीय की घूमते हुए ऐसे ही उनकी नज़र रॉल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ी। उत्सुकतावश वो शोरूम में दाखिल हुए और वहां पर मौजूद गाड़ियों की फीचर्स और कीमत जानने के लिए सेल्समैन से बात करने लगे। साधारण वेशभूषा और एक भारतीय चेहरे को देखकर उस सेल्समैन ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। शायद उस वक्त सेल्समैन के सर पर ब्रिटेनी हुकूमत का नशा रहा होगा, जो कि एक भारतीय चेहरे के पीछे छिपे महाराजा को ना पहचान सका। शोरूम से बाहर निकलने के बाद राजा जयसिंह सीधे अपने होटल पहुंचे। होटल में अपने नौकरों से कहा, रॉल्स रॉयस के शोरूम को तत्काल इस बात की सूचना दी जाए कि अलवर के महाराजा जयसिंह शोरूम पर आ रहे हैं। महाराजा की खबर शोरूम पर पहुंचा दी गई। महाराजा की खबर शोरूम पर पहुंचाते ही वह अफरा तफरी मच गई और तत्काल आओ भगत के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। दिए गए समय के अनुसार जयसिंह अपने शाही लिबास और जेवरातों को पहने हुए शोरूम पर पहुंचे। शोरूम में बेशक उनकी मुलाकात उसी सेल्समैन से हुई, लेकिन राजा ने उसे कुछ ना कहते शोरूम में मौजूद कारों की पूछताछ की और उस वक्त शोरूम में सिर्फ 6 कारें मौजूद थी। जयसिंह ने सभी कार तत्काल खरीद ली। उनकी कीमत नकद और जेवरात देकर चुकाई गई। जयसिंह ने कारों की कीमत के साथ साथ उनकी डिलीवरी चार्जेस का बखूबी भुगतान दिया। कारों को खरीदने के बाद महाराजा अपने वतन लौट चुके थे। रॉल्स रॉयस की सभी 6 कारें कुछ दिनों के बाद भारत पहुंची और उन्हें महाराजा के महल में लाया गया। उस दौर में रॉल्स रॉयस की कारें शाही शान की पहचान हुआ करती थी, लेकिन जयसिंह के जहन में अपने बेइज्जती का घाव ताज़ा था। उन्होंने उन सभी कारों को शहर का कचरा साफ करने के लिए म्यूनसिपालिटी के हवाले कर दिया और हर रोज़ यह कारें शहर का कचरा उठाने लगी। जब रॉल्स रॉयस की कारों के आगे और पीछे झाड़ू बांधकर शहर की सड़कों पर उतारा गया तो यह खबर किसी जंगल में लगी आग के तरह फैल गई और उसी तरह इसकी तपिश ब्रिटेन तक भी पहुंची। रॉल्स रॉयस की कारें, जिनकी छवि उस वक्त की सबसे शाही कारों में से एक थी, उससे भारत में एक राजा सड़कों पर कचरा उठवा रहा था। इस खबर से रॉल्स रॉयस की छवि भी धूमिल हो गई और बाजार में भी उसे तगड़ा झटका लगा। साथ ही साथ शेयर भी गिर गए। इसके बाद कंपनी ने राजा को एक खत लिखकर उनके सेल्समैन द्वारा किए गए बर्ताव की माफ़ी मांगी। साथ ही साथ राजा को 6 नई कार देने की भी घोषणा की गई। इस माफ़ीनामे को राजा जयसिंह ने मान लिया और म्यूनसिपालिटी को आदेश दिया कि अब वो इन कारों से कचरा ना उठाए। इस तरह से राजा जयसिंह ने ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार कंपनी रॉल्स रॉयस का गुरूर तोड़ दिया। भारतीय राजाओं के शौक और रुतबे के आगे कोई कुछ नहीं। महाराजा जयसिंह ने अपनी बेइज्जती का बदला कुछ इस प्रकार लेके रॉल्स रॉयस को घुटने पर ला खड़ा कर दिया।
तो दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीखने मिलता है कि कोई भी व्यक्ति के वेशभूषण के आधार पर हमें उसकी हैसियत नहीं पहचान सकते। पड़ी तो दोस्तों राजा जयसिंह के बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले